नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू में एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। माता वैष्णो देवी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कल से लागू। ऑस्ट्रेलियाई बाजार में भारतीय सामान को बिना शुल्क प्राथमिकता मिलेगी। इस वर्ष क्षय रोग के मामलों में 18% की कमी और अगले कुछ दिन तक देश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर से राहत की संभावना। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी मुद्दों और केंद्र शासित प्रदेश के विकास पहलुओं पर नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में चर्चा की। बैठक के दौरान श्री शाह ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के आवश्यक निर्देश दिए। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में कार्यान्वित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और परियोजनाओं के समयबद्ध पूरा होने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री शाह ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की 100% संतुष्टि हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को प्राप्त हों। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया विभाग के निदेशक रॉ प्रमुख और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में भाग लिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के त्वरित कार्यबल ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक संदिग्ध ट्रक को सिद्रा पुल के नाके पर रोका। चालक घने कोहरे का फायदा उठाकर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान ट्रक में छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी मारे गए और वाहन में आग लग गई। 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें, उसका पीछा किया। जब ये सीधरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज को मैसेज दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सिधरा में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद जम्मू संभाग में माता वैष्णो देवी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कटरा के अपर पुलिस अधीक्षक अमित भसीन ने आकाशवाणी को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कटरा आने जाने वाले मार्गों पर वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। इस कैलेंडर में बदलते भारत, बढ़ते भारत का 12 बहुत ही प्रभावशाली चित्रों का संकलन है। ये कैलेंडर सिर्फ चित्रों का संकलन अथवा तिथियों का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि बीते कल की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ साथ आने वाले कल के संकल्पों को सिद्ध करने का एक माध्यम भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैलेंडर लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के 5 प्रण का स्मरण कराएगा। उन्होंने बताया कि इससे महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है। कैलेंडर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 अन्य भाषाओं में उपलब्ध होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी समाचार और डीडी समाचार को 2 सबसे भरोसेमंद लोक प्रसारक के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल को पसंद करने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे 50 ट्रांसमीटरों को छोड़कर अन्य सभी एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर हटा दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA कल से प्रभावी हो जाएगा। इससे ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में भारतीय सामान को बिना शुल्क प्राथमिकता मिलेगी। दोनों देशों ने 2 अप्रैल को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये 1 दशक से भी अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ किया गया भारत का पहला व्यापार समझौता है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि समझौते में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किए जाएंगे, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा, कृषि उत्पाद, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के साथ साथ चिकित्सा उपकरण वाले क्षेत्रों को भी लाभ होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 70% से अधिक टैरिफ लाइनों पर छूट दी है, जिसमें मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे कोयला और खनिज अयस्क शामिल है। इस समझौते से देश में लगभग 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 वर्षों में $31 बिलियन से बढ़कर 45 से $50 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार 2025 तक देश से क्षय रोग का उन्मूलन कर देना चाहती है। इस साल क्षय रोग के मामलों में 18% की कमी आई है। क्षय रोग उन्मूलन परियोजना को गति देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने केंद्र के क्षय रोग विभाग और उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्षय रोग के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलते हैं। डॉक्टर मांडविया ने समझौता ज्ञापन की सराहना करते हुए कहा कि इससे मिलने वाली नैदानिक सहायता से रोगियों की पहचान करने और उनका समय पर इलाज कराने में काफी मदद मिलेगी। इंडियन ऑयल ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्षय रोग के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए 64 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्रीय निधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोटे अनाज को जनता के बीच पसंदीदा भोजन बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे अपने भोजन में इन्हें जरूर शामिल करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। भारत सरकार बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। G20 का जो बैठक हो रहे हैं इंडिया के अध्यक्षता में, इसमें भी मिलेट को प्रमुख रूप से आगे भोजन में रखने के लिए निर्णय हुआ है। अभी सब मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार और जनता सब मिलकर के मिलेट बहुत ही खास प्रकार का हमारा आइटम है, इसको आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा है और हमारे किसान के लिए भी बहुत बड़ा ये अवसर है कि मिलेट को पूरा दुनिया खाएंगे। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए विधि मंत्रालय की ओर से दिन के भोज का आयोजन किया गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला के साथ विशेष बातचीत प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किया है। डाक सेवा के महानिदेशक आलोक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त करने, अनुमति देने और स्थानांतरण आदेश जारी करने तक की समूची ट्रांसफर प्रक्रिया को इस पोर्टल से कागज रहित तथा आसान बना दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशक ने आज मारुत ड्रोन को डीजीसीए किस्म का प्रमाणन और स्वीकृति दी। हैदराबाद में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया उत्पाद मारुत ड्रोन AG365 एग्रीकॉप्टर भारत का पहला बहुउपयोगी कृषि माध्यम श्रेणी का ड्रोन है, जिसे प्रतिष्ठित प्रमाणन दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिन में शीतलहर की स्थिति में सुधार का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से शीतलहर की स्थिति में सुधार की संभावना है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर से उत्तर भारत में फिर से शीतलहर आएगी। अभी जो कलर कोडेड जो वार्निंग हम लोग इशू किया है, रेड कलर वार्निंग है। मौसम विज्ञान विभाग यही है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वर्स्ट अफेक्टेड था आज का मॉर्निंग। दिल्ली एयरपोर्ट भी वर्स्ट अफेक्टेड हुआ, लेकिन इसकी जो फोरकास्ट प्रेडिक्शन है धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। फिर दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज कलर वार्निंग है, लेकिन 28 नाइट ऑनवर्ड इट विल इम्प्रूव है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग ने उद्योग और औद्योगिक इकाइयों सहित सभी क्षेत्रों को 1 जनवरी 2023 से थर्मल पावर संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले को छोड़कर अन्य कोयले और गैर अनुमोदित ईंधन का उपयोग न करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि अस्वीकृत ईंधन का उपयोग पर्यावरणीय मुआवजे के साथ साथ इकाइयों को बंद करने का कारण बनेगा। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सरकार की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों का नया सत्र 9 जनवरी को दिन में 1 बजे बुलाया है। संसद सचिवालय ने नोटिस जारी कर सभी सांसदों से निर्धारित समय पर बनेश्वर में संसद भवन में उपस्थित रहने की अपील की है। निचले सदन के वरिष्ठतम सदस्य पशुपति शमशेर JB राणा नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और वे अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष करीब 1,20,000 भारतीय पर्यटकों ने श्रीलंका की यात्रा की। दुनिया भर से श्रीलंका पहुंचने वाले पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की संख्या करीब 17% रही। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 7,20,000 तक हो जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ विशाल शर्मा। घरेलू शेयर बाजार आज मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 17 अंक गिरकर 60,910 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 10 अंक फिसलकर 18,123 पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 54,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 69,460 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल $84 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू में एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। माता वैष्णो देवी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में भारतीय सामान को प्राथमिकता से बिना शुल्क पहुंच मिलेगी। इस वर्ष क्षय रोग के मामलों में 18% की कमी आई है और अगले कुछ दिन तक देश के उत्तरी हिस्सों में शीत लहर से राहत की संभावना है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।